नमस्कार, डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुभाष रतूड़ी। देश की जनता जहां दिवाली की खुशियां मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में सियासी तपिश के कारण राजनीतिक दलों और नेताओं का तनाव बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर नामांकन के साथ ही पूरी सियासी बिसात बीत चुकी है और हर मोहरा व चेहरा चुनावी चाल के लिए तैयार हो गया है। चुनाव मैदान में उतरा हर शख्स अपनी सियासी चाल चलकर या किंग मेकर बनने के सपने देख रहा है। डायनामाइट न्यूज़ आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हर खबर पर ताज़ा तरीन अपडेट और सटीक इनसाइड स्टोरीज देता रहा है। हम महाराष्ट्र चुनाव के गुणागणित और सियासी समीकरणों के साथ आज उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इस चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। महाराष्ट्र का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और इन चुनाव के नतीजे भविष्य की राजनीति की नींव रखने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में वर्षों तक राजनीति के केंद्र में रही हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दो हिस्सों में टूट चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार किसी भी दल की रही हो और मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बना हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे वहां की राजनीति में हमेशा बेताज बादशाह बने रहे। दिल्ली का सिंहासन भी हमेशा बाला साहब ठाकरे का अदब करता रहा। उनके इशारों पर महाराष्ट्र और देश की राजनीति कई बार नरम गरम पड़ती दिखी, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दो हिस्सों में टूट चुकी है। शिवसेना की शक्तियां भी विभाजित हो चुकी हैं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के प्रशंसकों के साथ उनके आम वोटर्स भी दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। यानी शिवसेना की सियासत का अब ध्रुवीकरण और विकेंद्रीकरण हो चुका है। शिवसेना के विशाल सियासी मैदान में शिवसैनिकों ने ही खुद लकीरें खींच दी है। अब एक शिवसेना है महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे गुट की, तो दूसरी है महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की यूबीटी। पार्टी विभाजन के कारण चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का सिंबल तीर कमान और शिवसेना नाम मिला। वहीं उद्धव ठाकरे को शिवसेना नाम तो मिला, लेकिन उपनाम और नए पार्टी सिंबल मशाल के साथ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब शिवसेना यूबीटी अर्थात शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कहलाती है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के विभाजन के साथ ही वर्षों तक महाराष्ट्र और देश की राजनीति के केंद्र में रहे शरद पवार की एनसीपी अर्थात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी दो हिस्सों में टूट चुकी है। एनसीपी अपने घर के अंदर ही चाचा भतीजों में बंट गई। अब एक हिस्सा शरद पवार के पास तो दूसरा उनके भतीजे अजीत पवार के साथ चला गया। अर्थात एक हिस्सा हो गया एनसीपी शरद पवार और दूसरा एनसीपी अजीत पवार। अब सबसे दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र के चुनावी समर में मुख्य रूप से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, यानी कांग्रेस, एनसीपी और भाजपा शिवसेना गठबंधन के बीच। लेकिन इस बार इस चुनाव का समीकरण कुछ नया और अलग किस्म का है। इस बार मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए में है। इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी शामिल है, जिसको महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, जो महायुति के नाम से जाना जाता है। अर्थात मुकाबला सीधे आमने सामने का है। महाराष्ट्र के दो पुराने और पारंपरिक राजनीतिक दलों यानी शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद विधानसभा का ये पहला चुनाव है। लेकिन इस चुनाव में पहली बार इंडिया गठबंधन की भी एंट्री हुई है। इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में से चुनाव कौन लीड कर रहा है, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। इन तमाम तरह के समीकरणों के बीच वोटरों के साथ ही सियासी हलकों में भी काफ़ी खींचतान देखी जा रही है। अब देखना यह है कि बदली हुई इन परिस्थितियों में बिछी हुई सियासी बिसात में चुनावी ऊंट किस कदर बैठता है और कौन महाराष्ट्र का किंग बनता है। इसके लिए हम सबको इंतजार है 23 नवंबर का, जब चुनाव नतीजे हम सबके सामने आएंगे। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आज इतना ही। कल एक नए चुनावी मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे डायनामाइट न्यूज़। नमस्कार।